بسم اللہ۔ انفارمیشن اکٹھی کرتے کرتے بور محسوس کرنے لگتا ہے، اس لیے کبھی بھی ایک ہی مضمون کو لگاتار نہ پڑھیں بلکہ پڑھائی میں ورائٹی لے کر آئیں۔ ایک خاص مضمون کی تیاری اور اسے یاد کرتے ہوئے ہمارے ذہن کے خاص مسل استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، انہیں آرام دینے کے لیے کچھ دیر کسی دوسرے مضمون کو پڑھ لیں اور پھر دوبارہ اصل مضمون کی طرف واپس آ جائیں۔ ہمیں وہ باتیں اور حقائق جلد بھول جاتے ہیں جن کو ہم نے یاد کرنے کے بعد دہرایا نہیں ہوتا۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے بعد ہمارا ذہن بہت تیزی سے بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر 80 سے 100% تک مواد ہمارے ذہن میں رہتا ہے، اس لیے لازم ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ سبق کو دہرا لیں۔ آپ صرف چند منٹوں کی دہرائی سے سبق کو کئی دن تک یاد رکھ سکتے ہیں۔ ذہن کو ماہرین الماری کی طرح تصور کرتے ہیں۔ اگر الماری میں اشیاء بکھری پڑی ہیں تو تلاش کرنے میں تنگی ہوگی، اور اگر ترتیب سے ہیں تو آسانی سے مل جاتی ہیں۔ یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے جن باتوں کو یاد کرنا چاہتے ہیں ان کی ترتیب بہتر بنائیں۔ ترتیب بنانے کے ساتھ ساتھ ان کا آپس میں رابطہ بنا دیں تاکہ یاد کرنا آسان ہو جائے۔ سبق یاد کرتے ہوئے 45 منٹ کی محنت کے بعد 10 منٹ کا وقفہ لیں۔ اس وقفے میں سبق کے متعلق مت سوچیں۔ آپ کی توجہ کا دورانیہ 45 منٹ تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد ذہن کو تھوڑا سا آرام دینا ہوتا ہے، اور ذہن کا آرام توجہ ہٹانے سے ممکن ہوتا ہے۔ ان 10 منٹ میں آپ کوئی بھی دوسری ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں۔ آپ چائے پی سکتے ہیں، آپ کسی سے بات چیت کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ٹیلی ویژن دیکھ سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات ذہن کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے خود کو ہدایت دینے کے طریقے، جس کو آٹو سجیشن کہا جاتا ہے، پر زور دیتے ہیں۔ خود کو بار بار یہ بتائیں کہ آپ کی یادداشت بہتر اور شاندار ہے۔ یہ کام آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ خود کو یہ یقین دلا دیتے ہیں
کہ आप बहुत कुछ याद करने के काबिल हो गए हैं, तो ये यकीन अपना जादुई असर दिखाता है और आपके अंदर का सोया हुआ जिन जाग जाता है। माहिरीन ने याददाश्त को बेहतर बनाने की फ़र्ज़ी गोलियां तालिब इल्मों को खिलाईं और साथ ये बताया कि इनसे आपकी याददाश्त 100 गुना बढ़ सकती है, और नतीजा वाकई 100% आया, क्योंकि सबको यकीन हो गया था कि इस तरह याददाश्त बढ़ जाएगी। इसी तरह हेनरी फोर्ड भी यही कहता है कि अगर तुम ये सोचते हो कि तुम कोई काम कर सकते हो या फिर ये सोचते हो कि तुम कोई काम नहीं कर सकते, तुम दुरुस्त होते हो। आपको वो बातें और वाक़यात ज़्यादा अरसे तक याद रहती हैं जिनके आपने जहन में तस्वीर बना कर रखी होती है। हमारा जहन तस्वीरों में सोचता है। आँख की याददाश्त कान की याददाश्त से 20 गुना ज़्यादा है। कोशिश करें किसी भी कॉन्सेप्ट को जहन में बिठाने के लिए जहन में एक खाका या एक तस्वीर बना लें। तस्वीर और तसव्वुर काफ़ी अरसा तक आपके जहन में रहेगा। किसी भी सबक को याद करने से पहले वक्त तय कर लें कि इसको कितनी देर में याद करना है। जब हमारे पास याद करने वाले मवाद और वक्त का टारगेट वाज़ेह होता है तो हमारा जहन जल्दी याद करता है। जहन की सलाहियत तब एक्टिव हो जाती है जब उसके पास कोई हदफ हो। आप जब भी याद करने के लिए बैठें तो स्टॉप वॉच पास रखें। इस तरह आप अपनी याद करने की रफ्तार भी बढ़ा सकते हैं। हम पूरी रोटी मुंह में डालकर नहीं निगल सकते, हमें पहले उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बनाना पड़ता है, फिर उसको हज़म करना होता है। बिल्कुल इसी तरह हमारा जहन भी किसी बड़े मवाद और डाटा को इकट्ठा हज़म नहीं कर सकता। हमें शॉर्ट नोट्स या की नोट्स बनाने की आदत डालनी चाहिए। आप किसी भी सबक के मेन पॉइंट्स, अहम बातों और फैक्ट्स के नोट्स बना लें। इस तरह याद करना भी आसान हो जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा। हमारी नींद और आराम का हमारे हाफ़ज़े के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। जब हम मुनासिब नींद लेते हैं तो हमारे जहन के खुलिये फ़्रेश हो जाते हैं। तालिब इल्मों को कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर आप सुबह जल्दी उठने के आदी हैं तो दोपहर को थोड़ी देर के लिए आराम ज़रूर करें। इस तरह आप बहुत फ्रेश महसूस करेंगे, जिसकी वजह से आपका जहन अच्छे तरीके से काम करेगा। आप अपने दोस्तों का एक ऐसा ग्रुप बना लें जिसमें हफ्ते में एक बार बैठकर याददाश्त का मुकाबला हो सके। हम तब ज़्यादा काम करते हैं जब हमारा मुकाबला किसी दूसरे से हो। अगर हो सके तो इस ग्रुप में गैर निसाबी किताबों को भी शामिल करें। इस तरह आप में मुताले का ज़ौक़ भी बढ़ेगा। हमारे दिमाग की खुराक ग्लूकोज़ है। हमारी याददाश्त तब बेहतर होती है जब हम ग्लूकोज़ वाली खुराक लें। बिलखसूस इम्तिहानात में नाश्ते के दौरान ऑयल और प्रोटीन वाली खुराक से परहेज़ करें। जूस ज़्यादा लें। अगर चाय पीते हैं तो इसमें चीनी ज़्यादा इस्तेमाल कर लें।